बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड सेगमेंट। आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ हमारी रिवायती मिठाइयों में सबसे स्पेशल जो हमारी रेसिपी है वो है जी बेसन की बर्फ़ी। तो ज़ाफ़रान के एडिशन के साथ थोड़ी डिफरेंट है रेसिपी, तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन और डिटेल रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर भी सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं यानी अज्जा जो है नज़र आते जाएंगे। तो सबसे पहले आपने 200 ग्राम ताज़ा बेसन ले लेना है और इसके साथ आपने 70 ग्राम जो है मैदा जो है वो लेकर आपने बेसन के साथ इसको छान लेना इकट्ठे छानने का मकसद ये है कि ये दोनों जो अच्छे से यकजान हो जाए, किसी भी किस्म की गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो ना रह जाएँ इस मिक्सचर के अंदर। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ताज़ा बेसन और मैदा इस्तेमाल करें और 70 ग्राम या 200 ग्राम जो है वो आप पहले से किचन स्केल की मदद से वज़न करके रख सकते हैं। जब आप इन दोनों को छान लेंगे तो आपने क्या करना है कि जिस बर्तन में आपने बर्फ़ी तैयार करनी है उसके अंदर आपने 300 ग्राम देसी घी लेना है। अच्छी क्वालिटी का देसी घी लें, उसको आप दरमियानी आंच पर, दरमियानी से हल्की आंच पर आप इसको हीट करें 2 से 3 मिनट। जैसे ही घी आपका मेल्ट होकर थोड़ा गर्म हो जाएगा उसके अंदर बेसन और मैदा जो है इसको ऐड कर दें और बिल्कुल हल्की आंच पर इस मिक्सचर को फ्राई करना स्टार्ट करें। इस मिक्सचर को हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है। तो जब तक कि ये इसमें आप देख रहे हैं कि फ्राई होने के साथ साथ बुलबुले अब आने शुरू हो गए तो इसको आप बिल्कुल हल्की आंच पर ले जाएंगे। उस दौरान आपने क्या करना है कि 10 से 12 अदद जो इलायची के दाने वो डाल देने हैं और एक तरफ आपने क्या करना है कि शीरे की तैयारी स्टार्ट कर देनी है और ज़ाफ़रान के 10 से 12 अदद टुकड़े लेकर 3 टेबलस्पून तकरीबन जो दूध होता है 3 चम्मच दूध गर्म, उसके अंदर आपने ज़ाफ़रान की 10 से 12 अदद जो है डंडियाँ लेकर वो आपने उसको हल करके रख लेना एक साइड पर। शीरे की तरफ आ जाते हैं। तकरीबन 200 ग्राम चीनी लेनी है आपने एक भारी पैंदे के बर्तन के अंदर और आपने इसके अंदर आधा कप जो है पानी डालना है। आधा कप पानी अगर आपको कम महसूस हो यानी आपकी सारी चीनी जो है उसके पानी के अंदर डिज़ोल्व हुई नजर ना आए तो आप तकरीबन चौथाई कप पानी और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ ऐड किया है। तो टोटल 3/4 कप हो जाएगा पानी और 200 ग्राम चीनी हो जाएगी। इसको भी आपने हल्की आंच पर तब तक बॉईल करना है जब तक कि चीनी का दाना बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए। जैसे चीनी का दाना कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा आपने इसके अंदर एक चुटकी जो है क्रीम ऑफ टार्टर जो है वो ऐड कर देनी है। टार्टरी जो है वो ऐड करके आपने चूल्हा बंद कर देना है। इस तरह जबकि बेसन जो आपने साथ साथ हीट पे रखा हुआ था उसके अंदर आपने तैयार होते शीरे को ऐड करना शुरू कर देना है। थोड़ा थोड़ा शीरा ऐड करना और तेज़ी से आपने बेसन के अंदर साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है ताकि किसी भी मौके पर मिक्सचर अनइवन ना हो, इक्वली सब तरफ जो है शीरा ऐड होता रहे। आँच यहाँ पर हल्की है इस वक्त, तो इस दौरान आपने जैसे ही शीरा डालना कंप्लीट होगा और बुलबुले थोड़े नीचे बैठ जाएंगे आपने 3 टेबलस्पून जो हमने गर्म दूध के अंदर ज़ाफ़रान ऐड किया था वो ऐड करना है। अच्छे से मिक्स करना है उसको भी हार्डली 1 मिनट और इसको चूल्हे पे आपने रख कर मिक्स करते रहना यहाँ तक कि दूध का भी जो है कम्प्लीटली मिक्सचर में डिज़ोल्व हो जाए दूध भी। और बाद में आपने इसकी आंच बंद कर लेनी है। 1 मिनट के बाद कुछ इस तरह से है ये, इसके आपने आंच बंद करके इसको लगातार चलाते रहना है। तो जब आपने आंच बंद कर ली और चूल्हा बंद करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट तक तेज़ी से चम्मच चलाएंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरह की थिक कंसिस्टेंसी जो है आना शुरू हो जाएगी। ये काफ़ी हद तक ताज़ी बर्फ़ी से मिलता जुलता थिक सा टेक्सचर है, तो हमें बिल्कुल यही टेक्सचर चाहिए। जैसे ही ये टेक्सचर तैयार होगा दैट मीन्स कि बर्फ़ी सेट होने के लिए तैयार है यहाँ पर। तो 5 से 6 मिनट के अंदर, सर्दी के मौसम में तैयार करें तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। 5 से 6 मिनट के अंदर तेज़ हाथ चलाना अपने चम्मच की मदद से चूल्हा बंद करके और थिक सा टेक्सचर तैयार हो जाएगा। किसी भी ट्रे में या बर्तन में जिसको आपने पहले से ऑयल करके रखना है उसके अंदर आपने मिक्सचर ऐड कर देना है और अब आपने इसको ठंडा करना है। तो बेसिकली आपने इसको तकरीबन 2 घंटे जो है सेट करने के बाद वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देना। जैसे ही बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, थोड़ी सेट होनी शुरू हो जाएगी, टैप करके आप इसको सेट करेंगे ताकि किसी किस्म के बुलबुले जो हैं वो ना रह जाए। तो यहाँ पे कोई एयर बबल्स नहीं रह गए हैं। 2 घंटे आपने इसको सेट करना है। रूम टेम्परेचर पे आ गई है, अब आप इसके अंदर काट लगा लें या अगर आप इस टाइम पे नहीं लगाना चाहते तो आप ओवरनाइट भी इसको फ्रिज में ठंडा करने के बाद भी इसमें काट लगा सकते हैं। मैंने 2 घंटे बाद रूम टेम्परेचर पे जब ये आ गई थी तो एहतियातन पहली कटिंग उस टाइम कर ली थी और नेक्स्ट कटिंग जो है वो होगी इसके बाद जब हमारे ये पूरी रात स्टे कर जाएगा और बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। तो पूरी रात का स्टे जो है 6 से 7 घंटे वो फ्रिज में देना आपने कटिंग करने के बाद। इसको आप क्लिंग रैप की मदद से ढांप कर रख लें। पूरा फ्रिज में रखेंगे, सुबह बड़ी बेहतरीन ये सेट हो चुकी होगी। ऊपर बादाम और पिस्ते की जो है वो आप कर सकते हैं कोटिंग।
बहुत आइडियल है सर्दियों के मौसम में, स्पेशली जो है कश्मीरी चाय के साथ मिठाइयों के अंदर ये बहुत मज़े की कंज्यूम की जाती है। आम बर्फ़ी से कम मीठी होती है, इस वजह से बहुत पॉपुलर भी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।